जिंदगी की राह में कहीं खो गया है इंसान। मंजिल मिल जाएगी, जरा खुद को तो पहचान। हौसलों को कर बुलंद, पूरे होंगे अरमान। ऊंचे हो विचार, मुश्किलों में हो मुस्कान। राजयोग के राज को जान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान, जिंदगी बने आसान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में। दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आप हर दिन हमारे साथ जुड़ते हैं, कुछ नई बातें सीखते हैं, कुछ चीज़ें हम भी आपकी ज़िंदगी से सीखते हैं, आपके ख़तों के द्वारा, आपके ईमेल्स के द्वारा। तो हम आपको दिल से थैंक यू बोलना चाहते हैं हमारे साथ इतने वर्षों से जुड़े रहने के लिए। दोस्तों, हमारी सीरीज़ चल रही है माइंड बॉडी मेडिसिन के ऊपर। हमने कई सारी बातें जानी गिरीश पटेल भाई जी से, जो कि एक साइकोथेरेपिस्ट है जाने माने। आज हम उनसे और भी बातें करेंगे। आइए। ओम शांति भाई जी, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर साहब, हमने पिछले एपिसोड में बात की थी सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, और उस एपिसोड के बाद में हमें कई सारे ईमेल्स और खत आए हैं। इस बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनके जवाब वो ढूंढ रहे हैं, तो एक एक करके मैं इस एपिसोड में उन्हें कवर अप करना चाहती हूँ। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो सबकॉन्शियस माइंड के बारे में अगर हम बात करें तो रेपिटेटिव फेलियर अगर लाइफ में है, अगर कई ऐसे व्यक्ति होते हैं, खास करके मैंने नोटिस किया है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे, जो बहुत मेहनत करते हैं MBA, और वो पास नहीं हो पाते, लेकिन वो कभी आस नहीं छोड़ते। ये बात उनकी कभी ना रुकने वाली बात मुझे बहुत पसंद है। लेकिन उन लोगों को अगर सफलता हासिल करनी है तो किस तरह से सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है? अच्छा, देखो, यहाँ एक तो है ना, कॉन्शियस को भी, जैसे मैंने कहा था कि भी कॉन्शियस गेटवे है जी, कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल्दो मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ जी, परंतु जो थोड़ा मैं जानता हूँ कि वो है ना, एंट्री बहुत डिफिकल्ट नहीं है जी, लेकिन पास होना डिफिकल्ट है। वो रिजल्ट 4-5% ही होता है ट्रू, कि 100 में 4-5 स्टूडेंट ही पास होते हैं। जी, हालांकि मेडिकल में ऐसा है कि एंट्री डिफिकल्ट है, जी, कि भी थोड़ों को ही एंट्री मिलती है, लेकिन एक बार आपको एडमिशन मिल गया तो फिर रिजल्ट तो 90% है वाओ, कि सभी ऑलमोस्ट पास हो जाते, थोड़े ही फेल होते हैं ना। जी, एक तो यहाँ ये समझना है जी, कि रिजल्ट थोड़ा ही है तो मुझे वो एफर्ट करनी होगी बिल्कुल ना। मैं एफर्ट करूंगा, परसिस्टेंट रहूंगा तो पास हो जाऊंगा, है ना। दूसरा, पहले तो इस पर आते हैं कि सबकॉन्शियस को कैसे हम काम करें। बिल्कुल, अगर भी जो भी उसके लिए उनको एफर्ट करनी है ना, प्रैक्टिकल वो जानते हैं। जी, समझो कि उनको फाइनल में या इंटरमीडिएट में अपियर हो रहे, तो उनको जो एफर्ट करनी है, तो सबकॉन्शियस को अगर देना है ना, तो ऐसे भी फॉर एग्जाम्पल भी कहीं कोई स्टूडेंट वीक है, फॉर एग्जाम्पल को पहले ही जानता है कि मैं इतना तो स्ट्रांग नहीं हूं, जी, तो ये भी कहते हैं कि भी आप एक एक ग्रुप को क्लियर करो पहले। ट्रू, तो ऐसा भी सोचा, अगर वो वीक है तो एक ग्रुप को मैंने सचमुच पूरा फोकस भी किया है और मैंने क्लियर कर लिया है कि मेरे इतने पर, समझो 60 के ऊपर मार्क मेरे आ गए हैं, जी, उसका पिक्चर भी क्रिएट करें। ओके, विजुअलाइजेशन, हाँ, जैसे पिक्चर्स की भाषा समझता है ना, जी, तो सचमुच मेरे 63 मार्क्स आ गए तीनों सब्जेक्ट्स में, वाओ, और मैं पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ रहा हूं, पेपर भी मैंने फुल कंसंट्रेशन से मैं लिख रहा हूं, है ना। जो जो मैंने पढ़ा है वही क्वेश्चंस में आ रहा है और मैं अच्छे से जवाब दे रहा हूं, जी, से सारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में। इवन प्रिपरेशन के समय भी जी, ऐसा नहीं कि भी सिर्फ मैंने अच्छे से एग्जाम दे दी, इवन प्रिपरेशन के टाइम भी कि फुल जो भी उन्होंने अपना अच्छे से टाइम टेबल बनाया है कि एक अगर स्टूडेंट को सचमुच पास होना है तो मैं समझता हूँ वो 15 घंटे तो पढ़ ही सकता है, बिल्कुल, वो कोई मुश्किल काम नहीं है। तो बस 15 घंटे में फुल जी जान से पढ़ रहा हूँ, जी, है ना, कि मेरा उमंग उत्साह इतना है कि काफी देर के बाद ही थकावट होती है, बिल्कुल, और मैं थोड़ी देर में फिर से फ्रेश होकर के पढ़ रहा हूँ, वाओ, है ना।
मेरा कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है जी। और मैं पास हो गया हूं। जैसे विजुअल, एक तो ऐसे बिल्कुल। कि मेरा उमंग उत्साह बढ़ रहा है, विजुअलाइज इट, यस। विजुअलाइज, इवन थिंक, ऐड इमोशंस, कि भी सवेरे उठ के पढ़ने में मेरा उमंग उत्साह आ रहा है, मुझे मजा आ रहा है। ऐसे पूरा उसमें इमोशंस को भी जोड़ो। जी। ये भी जोड़ो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया तो मुझे ये फायदे होने वाले हैं। बिल्कुल। पहले थोड़ा फ्यूचर की बात है, जी। परंतु वहां पर है ना इमोशंस आएंगे ट्रू। कि एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मुझे ये फायदे हो रहे हैं, है ना। जी। तो वो इमोशंस भी उसमें जोड़े और बार बार इस चीज को उसको रिपीट करना है। बिल्कुल। तो यू अंदर जाएगा। और जब ये विजुअलाइजेशन है ना, जी। जो सबकॉन्शियस में हमें डालना है, जी। ये कहते हैं कि भी दो प्रकार का विजुअलाइजेशन करना है। ओके। एक तो जो आप अचीव करना चाहते हैं उसका विजुअलाइजेशन, जी। और दूसरा जो एंड रिजल्ट है उसका भी विजुअलाइजेशन। ओके। यहाँ भले भी हम पढ़ाई की बात करते हैं, फिर हम माइंड बॉडी मेडिसिन पे भी आएंगे चाहिए बिल्कुल तो। बिल्कुल हाँ, ये पढ़ाई की बात भी ठीक है क्योंकि वो भी सबके लिए जरूरी है। बिल्कुल। कि एक तो ये कि भाई मेरा उमंग उत्साह बढ़ रहा है, मैं पूरे कंसंट्रेशन से पढ़ रहा हूँ, 15 घंटा पढ़ रहा हूँ, मेरे 63% आ गए, या तो कुछ अगर रैंक्स हो उनकी, सब वो रैंक है तो भाई ये 200 में मेरा नंबर आ गया है, ऐसे। ये हुआ पाथवे विजुअलाइजेशन। फिर एक है एंड रिजल्ट विजुअलाइजेशन। ओके। वो एंड रिजल्ट विजुअलाइजेशन क्या है कि मैं पास हो गया हूं तो मैं तो खुश हूं ही हूं, लेकिन मेरे माँ बाप भी बहुत खुश है, ओके। मेरे फ्रेंड्स भी मुझे कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे हैं। वाओ। भी जिनके पास भी, जैसे ना सीए होता है, कोई सीए के पास हो जाते जी। तो वो भी बहुत ही खुश है कि देखो मेरे पास ये सीख रहा था, वो इतना अच्छा बन गया, है ना। जी। ऐसा कि भी अखबार में भी मेरा नाम आ गया, अगर आपको और आगे करना है बिल्कुल। तो वो है एंड रिजल्ट विजुअलाइजेशन। जी। तो भी उसको प्रैक्टिकल में लाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे अगर आपको पढ़ाई करनी है, और ये एक्चुअली जोर से बोलो भी चाहिए तो। ओके, एज एन एफर्मेशन। हाँ, जब आप सोचते हो ना जी। तो हो सकता है कि मन नेगेटिव में जाता है, अरे मैं कर नहीं पाऊंगा, 2 घंटे ही नहीं पढ़ पाता हूँ, 15 घंटा कहाँ पढ़ूंगा। ऐसा करके ना वो नेगेटिव आएगा। राइट। परंतु जोर से बोलेंगे तो नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि आप कहीं ना कहीं खुद से बात कर रहे हैं, राइट। जब आप खुद को एक एफर्मेशन देते हैं या एक थॉट को आप इतना स्ट्रांगली बोलते हैं, इसमें शायद सारे सेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, इसी वजह से वो और ज्यादा एफर्मेटिव लगता है हाँ, ना? सब सेंसेस को ऐड कर रहा ही है ना। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट तो है कि सबकॉन्शियस से कनेक्शन होना चाहिए। ओके। ऐसे आप बैठ के सोचते तो नहीं होता है, भले जोर से बोलो, इमोशंस डालो तो होगा, बिल्कुल। परंतु जब सबकॉन्शियस से कनेक्शन होता है तब वो एफर्मेशन दो तो फास्ट है। ओके। है ना। तो मतलब कि कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। जी। और कुछ तो स्पेसिफिक टाइमिंग्स है। Okay. जैसे सवेरे जस्ट आप उठ रहे, जैसे नहीं अभी आप पूरा उठे नहीं है, आंखें खुली है लेकिन आधे नींद में हो, तब सबकॉन्शियस एक्टिव है। ओके। जस्ट आप सोने लगे हो जी। तब भी सबकॉन्शियस एक्टिव है। तीसरा मैंने देखा कि जब आप स्नान करके आते हो ना, तब भी थोड़ा सा लेट जाओ तो यू रियली फील रिलैक्स, ओके। तब भी सबकॉन्शियस एक्टिव है। अगर उस समय आप थोड़ा हड़बड़ी में ना हो और रिलैक्स होकर के एफर्मेशन दे सको तो भी एक बहुत ही अच्छा टाइम है। वाओ, ये तो मैंने कभी नहीं सुना है पहले। और तीसरा ये कि थोड़ा सा रिलैक्सेशन करो या मेडिटेशन करो, सबसे अच्छा जी। कि मेडिटेशन की स्टेज में भी सबकॉन्शियस से कनेक्शन होता है जी। और तब भी फिर वो एफर्मेशन दो, तब भी उसकी पावरफुल इफेक्ट होगी। राइट। डॉक्टर साहब, जब आप बात कर रहे हैं एफर्मेशंस की, जिस मोमेंट पे मैं ये चीज़ बोल रही हूँ, सपोज मेरे एक एफर्मेशन है कि मैं बहुत हेल्दी हूँ, ओके। जैसे ही मैं ये बोल रही हूँ, पीछे से एक आवाज आ रही है, यू आर वेरी अनहेल्दी, यू आर नॉट हेल्दी, यू विल नेवर बी हेल्दी। ये जो पीछे से आवाजें आ रही है, ये हमारे साथ हमेशा, कोई भी चीज को लेकर के, चाहे हम इंटेलिजेंस की बात करें कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, या मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, या मैं बहुत हैप्पी हूँ,
अरे पीछे से चल रहा है, अरे बहुत सैड हूँ मैं तो लाइफ में, ऐसे कैसे मैं बोल दूँ कि मैं हैप्पी हूँ। तो ये जो टग ऑफ वॉर चल रही है, इसका क्या करें? हाँ, उसमें करना होगा कि जैसे ये ना आपको कॉन्शियस बोल रहा है। ओके, अच्छा। हाँ, क्योंकि कॉन्शियस को अपने अनुभव है कि तुम तो सैड हो ही, तुम कहाँ हैप्पी हो। ट्रू। लेकिन तब जैसे मैंने कहा ना कि भी कॉन्शियस जो अपना गेटवे है उसको भी अच्छा बनाना है, बिल्कुल। तो कॉन्शियस को भी थोड़ा वहां लॉजिकली भी समझाना है कि चाहे आज मैं अनहैप्पी हूं, परंतु ये फैक्ट है कि अगर मैंने ठान ली लाखों लोग हैं वो सचमुच हैप्पी हो गए, तो मैं भी हो सकता हूँ, बिल्कुल मैं भी उनमें से ही एक हूँ। जी। वो आज तक क्योंकि मैं गलत वेवलेंथ पे जी रहा था इसलिए अनहैप्पी था, भी आज से मैं सही वेवलेंथ पे जीने वाला हूँ, जी। आज से मैं अपनी बिलीफ सिस्टम को सही बनाने वाला हूँ, तो मैं भी परफेक्ट बनूंगा ऐसे, वाओ, दिस इज अमेजिंग, है ना। ब्यूटीफुल। तो वहाँ लॉज मतलब इसीलिए कहते हो बिलीफ सिस्टम, और ये पॉसिबल है। बिल्कुल। ये जो बैकग्राउंड समझाया कि भी सबकॉन्शियस में वो पावर है, चाहे अब आज तक अपने कुछ भी नहीं किया है, परंतु क्योंकि बहुत लोगों ने किया है तो आप भी कर सकते। बिल्कुल। जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना कि भी किसी ने ये अचीव किया तो मैं भी कर पाऊंगा। ट्रू। तो ऐसे ही जैसे अभी पढ़ाई है तो पढ़ाई में लोगों के आए 95%, 99% भी, तो मेरे भी आ सकते हैं। बिल्कुल। हम सभी का ब्रेन एक जैसा ही है, बिल्कुल। सिर्फ मुझे थोड़ा वहां पर एफर्ट करनी होगी, जी। है ना। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक सवाल आया मेरे मन में कि जैसे हम बात करते हैं आइडेंटिटी की, जैसे अभी आपने कहा कि उनके तो 99 आए हैं, मेरे भी आ सकते हैं, लेकिन अगर मेरा ये आइडेंटिटी है कि मैं एक बहुत ही कम मेमोरी वाली स्टूडेंट हूँ, तो मैं कभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाऊंगी कि मेरे भी 99 आ सकते हैं। और अगर मैं अपने आप को पुश भी करूंगी तो वो मेरी आइडेंटिटी के अगेंस्ट जाएगा और फिर शायद मुझे वो इमोशनली अनस्टेबल बना सकता है। वहां भी कॉन्शियस को तैयार करना है। ओके। कि बे मेमोरी ये सारा खेल आपका ही है, आपके स्टेट ऑफ माइंड का है। से देखते हैं ना कि भी कई स्टूडेंट एकदम पुअर है, कुछ भी याद नहीं रहता है जी। लेकिन फिल्म की स्टोरी परफेक्ट याद रहती है उनको। फिल्म के डायलॉग एग्जैक्ट याद रहते हैं क्योंकि वहां उनको इंटरेस्ट है। ओके। है ना, पढ़ाई में उनको इंटरेस्ट नहीं है जी, तो इंटरेस्ट होगा तो ऑटोमेटिकली मेमोरी भी उधर सही काम करेगी। तो वहां कॉन्शियस को तैयार करे कि अभी अगर मुझे अचीव करना है, जी, मुझे ये इतने अच्छे मार्क आने हैं, तो इसलिए मैंने कहा जी कि मैं सीए बन जाऊंगा तो ये प्राप्त करूंगा। ओके। उससे क्या होगा, आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा। ब्यूटीफुल। तो ये जो आप अभी बात कर रहे हैं, ये माइंड बॉडी मेडिसिन का हिस्सा है? ऐसे तो भी ये सब करना पड़ेगा, इसको ये मतलब दिस इज अ थियरी। ओके। उसको हमको माइंड बॉडी मेडिसिन में अप्लाई करना है। ओके। जैसे अगर अभी माइंड बॉडी मेडिसिन की बात करें, हाँ जी, कि भी कोई व्यक्ति बीमार है जी, और वो ये सोचे कि मैं तो ठीक हो ही नहीं सकता हूँ, है ना, इतने समय से मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ, जी, भी मेरा डायबिटीज ठीक हो ही नहीं रहा है, जी। तो वहां पर वो ये भी माइंड बॉडी मेडिसिन को यहाँ यूज करें। ओके। कि भी सबकॉन्शियस में पावर है। अब तक जो मैंने चीजें की वो शायद मैंने सही की नहीं, मैंने सही एक्सरसाइज नहीं की, मैंने सही डाइट को फॉलो नहीं किया, मेरा स्टेट ऑफ माइंड सही नहीं था, मैंने मेडिटेशन ठीक से नहीं किया, मैंने रिलैक्सेशन का अभ्यास नहीं किया, क्योंकि अभी मैंने ठान लिया है कि डायबिटीज को कंट्रोल करना ही करना है। बिल्कुल। क्योंकि वो कंट्रोल में आ जाएगा तो ये सारे फायदे। जी। एक तो साइलेंट किलर है, परंतु हमने सुना भी है कि फिर क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। ट्रू। वो सबसे मुक्त होकर के मुझे अच्छा हेल्दी जीवन जीना है, तो इसलिए मैं करने ही वाला हूं, मैं कर सकता हूं। वाओ। है ना, एक बार उसको कॉन्फिडेंस आ जाए ना, तो जो आप बोलते हैं कि जो पीछे से आवाज आती है कि तू नहीं कर पाएगा, तेरा डायबिटीज कंट्रोल में नहीं आने वाला है, वो खत्म हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है डॉक्टर साहब कि हम पूरी दुनिया से लड़ झगड़ कर आ जाते हैं कि आप गलत हो, मैं सही हूँ, लेकिन हम खुद के साथ भी यही करते हैं। हम खुद को बोलते हैं तू गलत है, तू गलत है, तू सही नहीं है।
तो इससे क्या फायदा होने वाला है? क्योंकि True. क्योंकि आप दुनिया के साथ तो झगड़ ही रहे हो, आप खुद के साथ भी झगड़ रहे हो। तो ये मुझे लगता है बहुत बड़ी आपने आज क्लैरिफिकेशन की है, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा भी ये बहुत बड़ा सवाल था नहीं, आपका काफी समय एग्जाम्पल से। भी अच्छा है कि हम औरों को बोलते हैं तुम रॉन्ग हो, जी तो अपने आप को भी बोलो कि तुम रॉन्ग हो, तुम्हारे में शक्ति है बिल्कुल, ना, तो बिल्कुल। कोई भी डिजीज को कंट्रोल कर सकते हो, सो ट्रू। है ना। जो भी डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने आगे भी दिए, आज भी चाहे तो मैं कुछ और भी एग्जांपल्स दे सकता बिल्कुल, हूँ बिल्कुल। कि हम एफर्ट करें तो इट इज रियली पॉसिबल कि उस चीज को हम अचीव कर सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे एक बहुत ही आम सवाल जो हमारा बहुत बार आता है, मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लग चाहिए कि मुझे ये भी करना है, फिर ये भी करना है, फिर ये भी करना है। हमें करना तो है। क्या जब हम 80 साल के हो जाएंगे तब मैं बोलूँगी कि मैं सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में, या अभी से मैं बोल सकती हूँ कि नहीं, मेरे को भगवान ने बहुत कुछ दिया है और मैं संतुष्ट हूँ? इसके लिए आपका सबकॉन्शियस माइंड क्या रोल प्ले करता है? सबकॉन्शियस में अभी फिर से वो है ना, जिसको क्या कहेंगे कि एक अंडरस्टैंडिंग। जी ये बात तो सही है कि मुझे ये प्राप्त करना है, जी। परंतु प्राप्त करने के लिए मुझे मन की स्थिति कौन सी चाहिए ट्रू ना। वो प्राप्त करने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता है, जी। जैसे कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, हार्डवर्क की आवश्यकता है। वो कब आएगा? जब आप संतुष्ट होंगे। ट्रू, बिल्कुल तो इसलिए हमेशा ये कहा जाता है कि आप जहां भी हो संतुष्ट हो जाओ, ट्रू। और फिर है ना एफर्ट करो। फिर आप एफर्ट करेंगे तो उल्टा जल्दी उस चीज को हासिल करेंगे। ओके। आज व्यक्ति जहां है वहीं असंतुष्ट है, और फिर सोचता है ये भी मिलना चाहिए, वो भी मिलना चाहिए। ट्रू। और ये भी सोचो कि चलो वो मिल भी गया तो भी तो सारा तो खराब हो गया। बिल्कुल कितना आप सपोज नुकसान हो गया। 70 इयर्स में आपको सब मिला, जी। लेकिन वो 70 इयर्स तो बिगड़ गए, फिर तो थोड़ा ही जीने वाले हो। ट्रू। उससे अच्छा जहां पर भी हो हैप्पी रहो, पॉजिटिव रहो, तो कितना अच्छा है। क्या बात है डॉक्टर साहब, ये तो बहुत ही बारीकी से आपने जो आज हमें बताई है बातें, ये हमारे दिल को छुई है। हमने काफ़ी सारी चीज़ें जानी आज। जो सबसे मुझे अच्छी बात आपकी ये लगी कि अगर आपको आपके सबकॉन्शियस माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो सबसे पहले आपको अपनी चैटर, जो नेगेटिव चैटर इन द माइंड चल रही है, उसको ठीक करना पड़ेगा। और वो जैसे ही ठीक हो जाएगा, आपका जो पॉजिटिव एफर्मेशन है वो काम करने लगेगा। थैंक यू सो मच भाई जी, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन आवर शो। ओम शांति। ओम शांति। दोस्तों, हमारी यही कोशिश रहती है जिंदगी बने आसान में कि किस तरह से आपके जो सवाल हम तक पहुंचते हैं उनका हम अच्छा जवाब दे सकें। साथ ही साथ ऐसे सवाल जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि आपके माइंड में चल रही है सबकॉन्शियसली, उसका भी हम आपको जवाब दें। तो हमारी इस कोशिश के लिए हम आपको थैंक यू बोलना चाहते हैं, क्योंकि आप हमें रोज़ देखते हैं। इसी बात के साथ आज के प्रोग्राम को हम एंड करते हैं। कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान। ओम शांति। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान, ब्रह्मा कुमारीज गॉडलीवुड स्टूडियो, शांतिवन, आबू रोड। कॉल 80949134887।